जब दलदल है और उस राज्य को छोड़कर शांति चाहिए, तो मेरे को तो शांति का द्वार अभी से मिला, मैं अभी क्यों न पालूं। ज्ञान क्या कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, ये ईश्वर की कृपा होती न तब अंदर विवेक जगता है, और विवेक जगता है तो फिर राज्य को भी आदमी ठुकराकर महाराज्य आत्मा को पा लेता है। लेकिन वासना जोर पकड़ती है तो साधन भजन को छोड़कर भी हे खप्पे हो खप्पे हो खप्पे, खप्पे खप्पे में जिंदगी खप जाती। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे में यदि तेरी प्रीति है तो मैं तेरे आगे मेरे समग्र स्वरूप का रहस्य प्रकट करता हूँ। रहस्य सच पूछो तो ऐसे व्यक्तियों के आगे ही प्रकट होता है जिनकी प्रीति होती है, जिनकी श्रद्धा होती है, जो स्वीकार करने को होते हैं। भाषा तो सबके आगे प्रकट हो सकती है, लेकिन भाषा में कृपा, भाषा में संकल्प, भाषा में उसके कल्याण का फोर्स तो प्रेमियों के दिल में ही प्रकट होता है। ओम शांति शांति शांति। विज्ञान को अनुभव कर लेता है। जब ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है तो फिर शास्त्र और शास्त्र के अर्थ का उल्लंघन करके भी विचरता है तो भी उसको पुण्य पाप सता नहीं सकते, क्योंकि उसको अपने निज स्वरूप का बोध हो गया। अब वो देह को, इंद्रियों को, प्राणों को, शरीर को करता भोगता देखता है, अपने को उससे असंग देखता है। सच पूछो तो आत्मा सबका निसंग है, असंग है, लेकिन आत्मा को नहीं जानते हैं। देह में आसक्ति होती है, संसार में प्रीति होती है, इसलिए बुद्धि हमको फंसा देती है, अहंकार हमें घसीटता जाता है, इच्छाएं वासनाएं हमको घसीटती जाती। जब आत्मा पद का रस आने लगा तो फिर संसार का रस विरस हो जाएगा। फिर तुम खाते पीते चलते बोलते दिखोगे सही, लेकिन ऐसे ही जैसे नट अपना स्वांग दिखाता है, नट अपना स्वांग करता है, भीतर से जो है वही है। कभी राजा बन गया, कभी भिखारी का स्वांग कर रहा है, कभी अमलदार का स्वांग कर रहा है, लेकिन भीतर से अपने को ज्यों का त्यों जानता है। ऐसे ही भगवान में प्रीति होने से भगवान के समग्र स्वरूप को जो जान लेता है वो अपने भीतर से आत्म तृप्ति से तृप्त है। बाहर से वो जैसा अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, खा लेगा। जैसे वस्त्र है पहन लो, जहाँ नींद आए सो जाओ। ये आत्म अभ्यास करो, भगवान में प्रीति करो। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, ये जो आसक्तियां हैं, ऐसी आसक्ति छुड़ाने के लिए पहले जमाने में तो गुरु लोग बड़ी कड़ी परीक्षा करते थे। गुरु आ गए, एक पुराण की कथा मेरी मम्मी ने मेरे को सुनाई, मेरी माता जी ने। कथा सुनने जाती थी, हम पूछते थे क्या सुन के आए। तो पौराणिक कथा थी कि कोई अमुक संत महात्मा थे, वो किसी शिष्य के पास गए, पूछा कि जमात लेकर गए। तो शिष्य ने कहा गुरुजी पधारो, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप आए। गुरुजी ने कहा कि ये मकान किसका है? बोले गुरुजी आपका है। ये पुत्र किसके हैं? कि आपके हैं। अच्छा तो भोजन बनाओ, जल्दी करो। गुरुजी कौन सी सब्जी बनाए? बोले ये जो लड़का है ना उसी का पुलाव बना दो। लड़के को जैसे बकरे को आदमी कत्ल करते हैं, ऐसे लड़के को कत्ल करके इसका पुलाव बनाओ। कसाई को बुलाया जाए, बोले नहीं, पति पत्नी दोनों मिलकर अपने बच्चे को कत्ल करो। कोई कत्ल करे तो और बात है, लेकिन अपने हाथों से बच्चे को कत्ल, ये विकट परीक्षा है। अपने बच्चे को कत्ल किया, पुलाव बनाया, गुरुजी को अर्पण किया। वो थे गुरुजी जमात के अधिष्ठाता थे। गुरु ने कहा तुम्हारी थालियां भी लगाओ। अब अपने बेटे के पुलाव बनी हुई थाली कैसे? लेकिन एक आंख में एक भी आंसू होगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरी जमात भी नहीं करेगी। पुलाव की थाली ले आए, अपने हाथों से बच्चे की कत्ल की थी, पुलाव बनाया। अब गुरुजी खाएं, उसके सामने माँ बाप खाएं, थाली भर के। बोले अच्छा तुम तो हो, बेटी भी है,
तुम दोनों हो, लड़का को तो बुलाओ। बोले उसी का तो पुलाव है। नहीं नहीं, उसको बुलाओ। लड़के का नाम लेके बोला तो लड़का भागता भागता है। तो ऐसा सब निष्ठा ऐसी रहती थी। लेकिन तत्व ज्ञान के लिए होम होम होम। तत्व ज्ञान के लिए ऐसी कड़ी परीक्षा करने की आवश्यकता तो नहीं रहती, फिर भी थोड़ी बहुत तो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि मेरा 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 मानते हो, सचमुच मेरा मेरा तुम ऊपर से कहते हो कि भीतर से कहते हो? यदि ऊपर से कहते हो तो ठीक है, और भीतर से कहते हो तो तुमको दुख होगा। चुंडाला रानी की कृपा से शिखर ध्वज राजा को ज्ञान हुआ। फिर चुंडाला ने सोचा कि इनको ज्ञान पक्का हुआ, ममता छूटी है कि नहीं छूटी। तो शिखर ध्वज गए थे सरिता पे नदी पर संध्या वंदन तर्पण करने शाम को। जब आए तो देखा चुंडाला पलंग पर सोई है किसी और पुरुष के साथ। देखकर अपने ध्यान में बैठ गए। चुंडाला समझ गए कि इनका भी मेरी पत्नी है, वो जो आसक्ति थी। योग वशिष्ठ में आता है बात। वो उठी और बोला कि ये तो तुम तो चले गए थे और मेरे को ये पर पुरुष आया, जबरन पकड़ लिया। मैंने तो चिल्लाया लेकिन तुमने सुना नहीं, अब मेरी भूल माफ कर दो, तुम क्रोध न करो। उसने कहा क्रोध क्या करूं, तेरे को अपनी मानता था तब आसक्ति को क्रोध होता है, अब तो अपनी पराई ये सब मन की कल्पना है। तू जान तेरा कर्म जाने, मैं तो मेरे परमात्मा में मस्त हूँ। बोले नहीं, ऐसा करके तुम मेरा त्याग न करो, मेरे साथ ऐसा उपरामता का व्यवहार न करो, आप क्रोध न करो। बोले नहीं, क्रोध रोध तो नहीं है, लेकिन हमारा तो मित्र तो परमात्मा ही है, हमारा साथी तो परमात्मा ही है। फिर ऐसा करा, ऐसे 2 बार 3 बार उसको छेड़ा, तुम क्रोध न करो। उसने कहा क्रोध करो, क्रोध न करो, क्रोध न करो करती, क्रोध तो मैं करता नहीं। तब चुंडाला ने अपना योग बल का प्रभाव हटा दिया। बोले मेरा कल्पा हुआ था, आपको ममता है कि नहीं वो देखने के लिए मैंने जानबूझ के ये लीला की थी। फिर पूरा राज उसको सुना दिया। योग वशिष्ठ में लंबी चौड़ी कथा है। तो हमारी आसक्ति संसार में है, संसार के संबंधों में है। तो संबंध हमारी इच्छा के अनुकूल होते हैं तो हम सुखी होते हैं, इच्छा के प्रतिकूल होते हैं तो हम दुखी होते हैं। इन सुख आकर चले जाते, दुख आकर चले जाते हैं। जो चले जाने वाली चीजें हैं उनमें न बह जाना ये ज्ञान है, और चले जाने वाली चीजों में, चले जाने वाली वस्तुओं में, चले जाने वाली अवस्थाओं में, परिस्थितियों में बह जाना ये अज्ञान है। दुख में दुखी, सुख में सुखी, ये लोहे जैसा है मन। दुख में भी सुखी तो सोने जैसा हुआ, दुख सुख में समान वो हीरे जैसा है। और दुख सुख को सारा खिलवाड़ समझे, समान रहने की कोशिश न करे, समान ही है, और तो शहंशाह है। जैसे शहंशाह के अंदर में ही होता है लोहा, हीरा, सोना, ऐसे ही वो ब्रह्मवेता हो जाता है। जो भगवान के समग्र स्वरूप को जान लेता है वो ब्रह्मवेता हो जाता है। भगवान के समग्र स्वरूप को वही जान सकता है जिसकी भगवान में प्रीति है, आसक्ति है। आसक्ति जैसी पत्नी में है या पति में है, उस आसक्ति का शब्द तो आसक्ति के हैं, लेकिन श्री कृष्ण का लक्ष्य जो है ना, जो जिस भाषा में हम आसक्ति समझते हैं वैसा नहीं। हमारी दृष्टि की आसक्ति नहीं, हमारी दृष्टि की प्रीति श्री कृष्ण नहीं कह रहे। एक दर्जी गया रोम देश में पोप को देखने के लिए, आया मित्र के पास के मैं रोम देश में पोप के दर्शन करके आया। ईसाई समाज के जो बड़े होते हैं, पतले से हैं, लंबी खमीस है, 36 इंच चौड़ाई है उसकी, और कमीज सिलाई में फलानी फलानी जगह पर कटिंग ऐसी है। अब पोप के दर्शन किए कि खमीस के किए? ऐसे ही कृष्ण के वचन जो है ना, खमीस जैसे दिखते हैं। कृष्ण के वचनों में कृष्ण छुपे हुए हैं,
वो दर्जी की दृष्टि में तो खमीस देखेगा,